नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आज हम आपको जो अनुसंधान की पद्धति है उसकी जो अध्ययन विधि है उस अनुसंधान की पद्धतियों में अवलोकन जो मेथड है उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है अनुसंधान कार्य में। अर्थात सामाजिक अनुसंधानों में ऑब्जर्वेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो यहाँ पर हम अवलोकन के बारे में आज इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अवलोकन का अर्थ और उसके बाद में अवलोकन की परिभाषा और उसके बाद में अवलोकन की विशेषताएं, इन तीन टॉपिकों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अवलोकन के अर्थ के बारे में जानना चाहेंगे। अवलोकन का जो अर्थ है अर्थात अवलोकन जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है। इसको अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन बोलते हैं और हिंदी में इसको अवलोकन बोलते हैं। और जो अवलोकन है जिसका हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अवलोकन जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो उसका तात्पर्य है देखना या एक तरीके से किसी प्रकार प्रक्षेपण करना या एक तरीके से निरीक्षण करना, या इसको हम एक तरीके से परीक्षण करना भी कह सकते हैं और निरीक्षण करना भी कह सकते हैं, और यह किसी चीज़ का अवलोकन करना भी कह सकते हैं। तो ये इसका जो अर्थ है वो है देखना, निरीक्षण करना या अवलोकन करना। अब ये शब्द क्यों प्रचलन में आया? क्योंकि मानव है उसमें एक तरीके से अपनी एक उनके अंदर एक जिज्ञासा पाई जाती है, या उसकी मानव की एक प्रकृति ऐसी है कि वो किसी भी चीज़ को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। तो इसी तरीके से मानव ने क्या है अपने चारों ओर के जो वातावरण है या कह सकते हैं कि अपने चारों ओर के विश्व का प्रारंभिक ज्ञान अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया है। मतलब उसने जो अपने चारों ओर जो वर्तमान में मनुष्य के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान विद्वान बताते हैं कि वो अवलोकन का ही परिणाम है। क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ हमारे पूर्वज कहते हैं ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है। तो इसका कारण क्या है कि हम उनके द्वारा ऑब्जर्व किया हुआ था, तो आज हमको ऑब्जर्व करना नहीं पड़ता, हम आँख मीच कर उस बात को मान लेते हैं। तो कई मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि को भी छू के देखा होगा, अर्थात ऑब्जर्व किया होगा, पानी को पी के देखा होगा, जहर को खा के देखा होगा, और कई इस ऑब्जर्वेशन में कईयों का स्वयं पे परीक्षण करने पर उपरांत कईयों की जीवन लीला समाप्त हो गई है। तो इस तरीके से मनुष्य ने सबसे पहले अपनी सृष्टि को जानने के लिए अपने खुद के ऊपर अवलोकन किया। और वर्तमान में मानव के पास जो संरचित ज्ञान का अधिकांश भाग अवलोकन का ही परिणाम है। क्योंकि जो जो उसने अवलोकन किया वैसे वैसे उसके ऊपर ज्ञान बढ़ता गया। तो अवलोकन का अर्थ इस तरीके से इसको कंप्लीट होता है। अवलोकन का अर्थ होता है देखना, निरीक्षण करना और अवलोकन करना। अब इसके बाद में हम परिभाषा की बात करते हैं। अवलोकन की परिभाषा
तो यहाँ पर अवलोकन की परिभाषाएं वैसे बहुत से विद्वानों ने दी है, फिर भी हम मुख्य रूप से हम 3 विद्वानों की यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें जैसे पहला है विद्वान, उसका नाम है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको ऑक्सफोर्ड शब्दकोश है, उसके अंदर इसका अवलोकन जो शब्द है उसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड में कहा गया है कि घटनाएं, कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के जो संबंध में जिस रूप में ये उपस्थित होती है का यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन है। तो ये है कि इसमें कि जो घटनाएं अर्थात कार्य कारण या पारस्परिक संबंधों के संबंध में जिस रूप में भी उपस्थित होती है का यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन है। उसका मतलब ये होता है, अवलोकन का मतलब जो चीज़ जिस तरीके से है उसका उसी तरीके से अवलोकन करना, उसको देखना, ये अवलोकन कहलाता है। इस तरीके से उन्होंने परिभाषित किया। इसके बाद में श्रीमती पी.वी. यंग ने भी अवलोकन को परिभाषित किया। पी.वी. यंग के अनुसार अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की संपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ घटना घटित होती है उसको आँखों द्वारा आप उसका निरीक्षण करने के बाद में उसको जो भी घटित हुई है उसका पूरी तरीके से विवरण प्रस्तुत करना ही अवलोकन कहलाता है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि ये जो C.S. मोजर ने भी इसको परिभाषित किया है। C.S. मोजर कहते हैं कि ठोस अर्थ में अवलोकन में उन कानों का तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का भी स्वतंत्रता हो, नेतृत्वों के प्रयोग की भी स्वतंत्रता हो। तो ये कहते हैं कि हम ठोस अर्थ में कह सकते हैं कि अवलोकन में कानों की, भाई कानों से हम अवलोकन करते हैं या वाणी की कर सकते हैं, पर ये कहते हैं कि इनकी अपेक्षा नेत्रों का उपयोग की स्वतंत्रता हो, आँखों देखा, इस तरीके से उसको ज़्यादातर हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे। तो हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि अवलोकन प्रारंभिक सामग्री संकलन की एक प्रत्यक्ष विधि है जिसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और संबंधित सामग्री का संकलन करता है। तो इस तरीके से जो अध्ययन करता है वो एक तरीके से देखता है, सुनता है, समझता है, महसूस करता है और उसके पश्चात कोई डेटा संकलन करता है। तो इस प्रकार के डेटा जो संकलन किए जाते हैं उसको अवलोकन विधि द्वारा संकलन किया हुआ मानते हैं। तो इस तरीके से अर्थ हो गया, परिभाषाएं होगी। इसके बाद में हम अवलोकन की विशेषता की बात करते हैं। अवलोकन की जब विशेषता की बात करें तो अवलोकन की विशेषताओं में मुख्य रूप से पहली विशेषता है मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन के अंदर सबसे ज़्यादा मानव इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं और ये पांचों इंद्रियों को हम उनको यदि कोई भी चीज़ को हम महसूस करते हैं और अवलोकन करेंगे तो इन 5 इंद्रियों को यूज में लेंगे। जैसे किसी चीज़ को हमको सूंघना है तो हम नाक का यूज करेंगे, उसका टेस्ट चखना है तो हम जीभ का लेंगे, और यदि हमको उसकी आवाज़ सुननी है तो हम कानों का लेंगे, और यदि हम उसको एक तरीके से उसका गर्म ठंडा को नापेंगे तो हम स्पर्श करके नापेंगे। इस तरीके से हम इसको आँखों से द्वारा देख के भी, तो ये हमारे पांचों जो सेंस ऑर्गन्स है उसके माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। तो मानव इंद्रियों का प्रयोग सबसे ज़्यादा अवलोकन में किया जाता है। दूसरा है प्राथमिक सामग्री का संकलन। अवलोकन विधि द्वारा प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। यदि कोई भी प्राथमिक सामग्री
का संकलन करना हो तो हमें सबसे पहले अवलोकन का सहारा लिया जाता है, अर्थात अवलोकन पद्धति को उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में सूक्ष्म अर्थात गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। इसकी तीसरी विशेषता ये है कि यदि अनुसंधानकर्ता सूक्ष्म और गहन अध्ययन करना चाहता है, उसका एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करना चाहता है, तो उसके लिए भी अवलोकन को उसको अपनाना पड़ेगा, अर्थात ऑब्जर्वेशन मेथड उसको यूज में लेना पड़ेगा। इसके साथ ही कार्य कारण संबंध का पता लगाना। व्यक्ति जब ऑब्जर्वेशन करता है, अर्थात ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अध्ययन करता है, तो उसमें अध्ययनकर्ता का और अध्ययन जो उत्तरदाता है उसका एक तरीके से आई कांटेक्ट होता है, तो एक तरीके से वो कार्य और कारण का भी पता लगा सकता है। तो यदि कोई भी अध्ययन में कार्य कारण का पता लगाना हो तो उसके लिए भी एक तरीके से कह सकते हैं कि अवलोकन का या अवलोकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये भी इसकी विशेषता होती है। पांचवा है व्यावहारिक एवं अनुभवात्मक अध्ययन। यदि व्यावहारिक और अनुभवात्मक अध्ययन ये इसकी विशेषता है, क्योंकि अवलोकन के माध्यम से व्यावहारिक और अनुभवात्मक अध्ययन संभव है। इसके बाद में छठा होता है निष्पक्षता। निष्पक्षता अवलोकन विधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्योंकि व्यक्ति अवलोकन करता है तो निष्पक्ष होकर और उसका अवलोकन करता है, न कि पक्षपातपूर्ण। सातवां होता है प्रत्यक्ष अध्ययन। एक तरीके से प्रत्यक्ष अध्ययन यदि कहीं होता है तो वो भी अवलोकन विधि के द्वारा ही हो पाता है। प्रत्यक्ष अध्ययन का मतलब होता है अवलोकन, तो ये भी इसकी विशेषताएं होती हैं। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन के माध्यम से हम सामूहिक व्यवहार, हम 50 जनों का एक साथ अवलोकन कर सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं, एक साथ। तो इस तरीके से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन या कोई ग्रुप का या एक समूह के अपने आप में व्यवहार किस तरीके से एक दूसरे के प्रति करते हैं, तो इसका यदि अध्ययन करना हो तो ये भी अवलोकन के माध्यम से संभव होता है, ये भी इसकी विशेषता होता है। विचारपूर्वक किए जाने वाला अध्ययन। अब विचारपूर्वक किया जाने वाला अध्ययन, यदि किसी भी प्रकार से विचार करके कोई अध्ययन किया जाता है तो वो भी अवलोकन के माध्यम से ही संभव होता है। तो इस प्रकार से अवलोकन की 9 विशेषताएं हैं, और इन 9 विशेषताओं के माध्यम से ही हम अवलोकन को एक तरीके से जान पाते हैं कि ये अध्ययन अवलोकन द्वारा ही किया हुआ अध्ययन है। इसलिए आज का टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हुआ, अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, अर्थात अवलोकन का अर्थ, अवलोकन की परिभाषा और अवलोकन की विशेषता। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। नमस्कार।